बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आज की मूव कैसी इंडेक्स की कैसी रही और हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस थी और किस हिसाब से इंडेक्स मूव कर रहा है और आगे आने वाले वो कौन से की लेवल्स हैं जिन्हें हमें फोकस करना चाहिए। सो आज अगेन एक गैप अप ओपनिंग होती है थ्रू आउट द सेशन, बुल्स की तरफ से जबरदस्त किस्म की एफर्ट एंड देन स्प्लेंडेड डे फॉर बुल्स, जहां पर इंडेक्स ने अपना हाई फॉर्म किया 43,793.22, जो कि ऑलमोस्ट 2 साल के बाद इंडेक्स ने एक और न्यू हाई बनाया है। 2018 में जाकर इसके करीब का एक हाई बना था, वो हम चार्ट पे देखेंगे। आज इंडेक्स ने 2 साल बाद जो है वो एक और न्यू हाई फॉर्म किया है। सो गुड लक फॉर द बुल्स। आज कोई लो फॉर्मेशन नहीं हुई। जो प्री ओपन में इंडेक्स की जो लो फॉर्मेशन थी वही लो था जो कि था 43,360.19। वॉल्यूम इंडेक्स में जनरेट हुए 286.340 मिलियन के। आज इंडेक्स की जो क्लोजिंग हुई है वो 43,766.69 के ऊपर, जहां पे तकरीबन इंडेक्स ने 400 पॉइंट के करीब गेन किए 406.50, और जो कि परसेंटेज में है 0.94%। इसके बाद हम देख लेते हैं मार्केट परफॉर्मेंस में टॉप एक्टिव स्टॉक कौन से रहे। सो PRL, जिसने कल परसों के अंदर काफी नेगेटिव प्ले किया था और परसों इसका लोअर लॉक था, कल भी ज्यादा इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग देखी गई और आज इसने अपने अपर सर्किट को हिट किया। 22.55 के इसकी क्लोजिंग होती है। पेल ने अगेन जबरदस्त मूव किया और अपने अपर लॉक को हिट किया, जहां पर इसकी क्लोजिंग 39.65 के ऊपर होती है। सो आपको याद होगा हमने इन स्क्रिप्ट के हवाले से क्या डिस्कस किया था अपनी लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर भी, और जो हम कॉल्स दे रहे थे कि ये बाइंग साइड है, सेलिंग साइड नहीं है। और आपको पेल के हवाले से स्पेशली याद होगा कि कौन कौन से लेवल हमने बताए थे, जबकि ये नीचे 34-35 की वैल्यू के ऊपर था, उस वक्त हमारी बाइंग कॉल जनरेट हुई थी। सो गुड लक जिन्होंने इसे बाय किया हुआ था। कैल के अंदर 18 पैसे गेन किए कैल ने 3.85 के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई। ANL हमारा फेवरेट स्क्रिप्ट था जो हमने काफी नीचे अल्हम्दुलिल्लाह बाय किया हुआ है, और जो हमारे ग्रुप प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स हैं उन्हें पता है कि हमने किन लेवल्स पे इसे बाय किया हुआ है। तो एक और न्यू हाई इसने आज फॉर्म किया 28.33 के ऊपर। FFL भी तो याद ही होगा आपको हमारी बात, लाइव स्ट्रीमिंग स्पेशली जिन दोस्तों ने देखी होगी, जो लास्ट हमने की थी और सेकंड लास्ट की थी, स्पेशली इसका जिक्र किया गया था कि ये बहुत अच्छे गेन आपको देने वाला है। सो अल्हम्दुलिल्लाह इसने भी आज अपने अपर सर्किट को हिट किया। 18.4 मिलियन के अच्छे वॉल्यूम जनरेट हुए, 17.18 के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई। TRG को आप कैसे भूल सकते हैं, वॉल्यूम लीडर में ये भी तो शामिल है, लेकिन इसका रैंक अब नीचे आया है। तकरीबन 16 मिलियन के करीब वॉल्यूम जनरेट हुए और इसमें भी तकरीबन 72 पैसे इसने गेन किए, 74.67 के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई। HBL बैंकिंग सेक्टर याद तो होगा, इसके अंदर भी जबरदस्त किस्म की बाइंग हुई, वॉल्यूम बहुत ज्यादा जनरेट हुए और 135.93 के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई। बायको 2 पैसे इसने शेयर प्राइस डिक्रीज किए, 9.3 के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई। हेस्कोल ने भी छोटा सा एक मूव दिया पॉजिटिविटी का, 28 पैसे इसने गेन किए, 15.42 के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई। और FFBL जब ये था नीचे 19.5 20.5 के लेवल पे, वहां पर हमने इनकी बाइंग कराई थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बड़ा अच्छा मूव किया इसने और तकरीबन 4% गेन किया, 23.55 के ऊपर इसके क्लोजिंग हुई। सो वी आर गोइंग टू हैव अ लुक ऑन FIPI डेटा। तो FIPI में अगर हम देखें तो जनरली अगेन हमारे जो फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैं वो सेलिंग साइड के ऊपर हैं। 3.29 मिलियन USD की इन्होंने नेट सेलिंग की है और इनका मैक्सिमम जो पोर्शन है वो बैंकिंग सेक्टर है, और इनकी तरफ से जो नेट बाइंग आई है वो 2 सेक्टर में ज्यादा मेजोरिटी में आई है, जो कि एक तो है अदर सेक्टर एंड द सेकंड नंबर इज टेक्नोलॉजी।
सो FIPI की तरफ से नेट जो सेलिंग बनती है वो 3.80 मिलियन USD की नेट सेलिंग बनती है। इसके बाद आते हैं लीपी साइड में। तो लीपी साइड में आज कोई बहुत बड़ी हैवी सेलिंग नहीं हुई। जिन्होंने सेल किया है आज वो इंश्योरेंस है, जिन्होंने 0.51 मिलियन USD की नेट सेलिंग की है। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने 0.38 मिलियन USD की नेट सेलिंग की है, और म्यूचुअल फंड ने 0.18 मिलियन USD की, एंड NBFC जिन्होंने 0.2 मिलियन USD की नेट सेलिंग की है। बाइंग साइड पर देखें तो हमारे कंपनीज ने आज अच्छी बाइंग की है 1.58 मिलियन USD की। सेकंड नंबर पे इंडिविजुअल्स हैं 1.36 मिलियन USD की, और बैंक्स एंड DFIs ने 0.98 एंड ब्रोकर्स ने भी 0.98 मिलियन USD की नेट सेलिंग की है। कंपनीज ने जिस सेक्टर में सबसे ज्यादा बाइंग की है वो आज था टेक्नोलॉजी सेक्टर, जिसमें इन्होंने 1.43 मिलियन USD की मैक्सिमम बाइंग की, और इनका सेलिंग जो एरिया है वो पावर एंड जनरेशन सेक्टर है। 1.17 मिलियन की इन्होंने नेट सेलिंग की है। इसके बाद हम चलते हैं चार्ट एनालिसिस की तरफ और देखते हैं कि चार्ट्स क्या बोल रहे हैं। चार्ट पे अगर हम जाते हैं तो हमने अपनी जो लास्ट वीडियो बनाई थी जबकि ये कैंडल फॉर्म हुई थी, हमने ये वाली जो लास्ट वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि यहां पर 15 पॉइंट की नेगेटिविटी है, और ये जो कैंडल भी बनी है ये भी कोई अच्छी कैंडल नहीं बनी, लेकिन सिर्फ हम कैंडल की बेसिस के ऊपर अपना एनालिसिस नहीं करते, और भी बहुत सारे अवामिल और फैक्टर्स होते हैं जिसकी बेसिस के ऊपर एक अच्छा टेक्निकल एनालिसिस जो होता है वो तमाम चीजों को देखकर और मूवमेंट को देखकर उससे जज कर पाता है कि आगे की क्या मूव लगती है। हमने अपनी इस वीडियो के अंदर भी आपसे डिस्कस किया था कि ऑल्दो नेगेटिव कैंडल है, लेकिन आप देखेंगे कि मार्केट अभी भी एक साइडवेज लेकर ऊपर की तरफ जाएगी। अगर आप सिर्फ कैंडल की बेस के ऊपर एनालिसिस करें तो ये एक शूटिंग टाइप स्टार की कैंडल है, और जो कि एक जनरली किसी के हाई की फॉर्मेशन के बाद अगर इस तरह बनती है तो उसके अंदर नेगेटिविटी होती है। इसके बाद अगेन अगले दिन जो कैंडल बनी वो एक बिल्कुल प्योरली डॉजी कैंडल बनी, जो कि अगेन नेगेटिविटी को बता रही थी, हाई लेवल के ऊपर जाकर इस तरह की कैंडल की फॉर्मेशन होना। लेकिन हमने आपको डॉज होने नहीं दिया, बल्कि हमने आपको इस कैंडल की जो कल की कैंडल थी उसकी फॉर्मेशन के बाद भी आपको एक चीज बताई थी। इससे पहले मैं आपको बताता हूं कि मैंने आपको, जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप मेंबर्स हैं उन्हें पता है कि मैंने आप दोस्तों को ये बताया था कि आई एम 80% इन बाइंग एंड रेस्ट 20% कैश होल्डिंग, और आपको एडवाइस ये किया गया था कि एडवाइस फॉर जनरल पब्लिक टू बी 50 to 60% एट लीस्ट इन बाइंग एंड 50-40% कैश होल्डिंग, डू नॉट होल्ड ऑल इन कैश। आप इस अपॉर्चुनिटी को, ये मैं 2 दिसंबर की बात कर रहा हूं, 2 दिसंबर को जब हम यहां पर इस एरिया में मौजूद थे, हम 1 दिसंबर की क्लोजिंग हुई थी, और 2 दिसंबर के अंदर ही मैंने आपको 1 दिसंबर के बाद भी बता दिया था। ऑल्दो आपको मूवमेंट, आपको जो पुराने हमारे दोस्त हैं जो हमें ज्वाइन किया हुआ है जिन्होंने, उनको पता है कि हम इसी मूवमेंट को बहुत पहले से कैच करते हुए आ रहे थे। यहां पर आपको एडवाइस किया गया था कि जी आप सिर्फ और सिर्फ कैश होल्डिंग पे मत जाइए, और आप ये ना कीजिए कि आप सिर्फ कैश होल्डिंग के ऊपर हो। इवन ये कि मैं अपने तौर पर मैंने बताया था कि मैं 80% बाइंग के अंदर हूं। इसके बाद आपको जो 7 दिसंबर को मेरी बात याद होगी, जो, और बल्कि मैंने 1 दिसंबर से भी पहले आपको बताया था कि चूंकि मैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी ट्रेड करता हूं, तो वहां पर जो WTI क्रूड ऑयल और ब्रेंट क्रूड ऑयल के जो चार्ट्स थे वो बता रहे थे कि वो चार्टिंग की बेस के ऊपर मैंने आपको ये डिस्कस किया था कि अगली जो मूव्स आएंगी वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन जो सेक्टर है, जिसमें हमारा OGDC, PPL एंड पोल वगैरह शामिल हैं, हम ये देखेंगे कि इनके अंदर रैली बनेगी। और मैंने आपको बताया था एज आई एम एक्सपेक्टिंग बुल रैली इन इंटरनेशनल क्रूड ऑयल, सो यू मे एंटर इन दीज स्क्रिप्ट्स ऑन बाइंग साइड ऑन डिप्स। और इनके लेवल प्रीमियम ग्रुप वाले मेंबर को भी बताए गए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 7 days 10% से ऊपर का अल्हम्दुलिल्लाह हमने सिर्फ ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज के अंदर से भी प्रॉफिट कमा लिया था। और
हमने अपनी वीडियो के अंदर ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसी के साथ अगर हम एक नजर डाल लेते हैं अगर इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के ऊपर कि अभी आज क्या है, तो आपको याद होगा कि जब वो इन लेवल्स के ऊपर क्रूड ऑयल, बल्कि मैं तो इन लेवल्स के ऊपर हमने असेसमेंट किया था, देन फिर इन लेवल के ऊपर भी असेसमेंट किया था और आपको ये बताया था कि जो मेरा टारगेट है वो एटलीस्ट WTI क्रूड ऑयल मिनिमम 48 के लेवल को डेफिनेटली टच करने वाला है। और इसी की बेसिस के ऊपर मैंने आपको ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर के हवाले से लाइव स्ट्रीमिंग में भी बताया था और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो इसने अपना हाई बनाया वो 48.60, तो हमारा एक टारगेट जो था वो अचीव हो गया। इसके बाद हमने एक और चीज जो डिस्कस की थी वो ये थी कि जी ये आपको तो हमने ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के हवाले से बता दिया था और फिर हमने इसके लेवल्स भी अपने ग्रुप मेंबर्स को, जो प्रीमियम ग्रुप मेंबर है, 8 दिसंबर को भी हमने इसके अंदर बाइंग की थी और लेवल्स आप देख लें 100 और आज अल्हम्दुलिल्लाह OGDC ने 111 का अपना हाई हिट किया। बताने का ये मकसद है कि ये एक मूवमेंट को आपने पहले जज करना होता है और राइट टाइम पर राइट शेयर्स के अंदर आप एंट्री करेंगे तो जाकर आप एक जो है वो एक अच्छी ट्रेड और अच्छे स्क्रिप्ट के अंदर आप ट्रेड ले सकेंगे। इसी के अंदर अगर हम ये भी देख लें जो हमने लास्ट डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने आपको ये बताया था कि जस्ट गिव मी अ मिनट, एनीवेज वो हमने स्क्रीनशॉट हम बाद में अगली वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि किस तरह की मूवमेंट और कौन कौन से स्क्रिप्ट के अंदर हमने वर्किंग की थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जबरदस्त किस्म की वो अगेन मार्केट ने और ये जो दो कैंडल नेगेटिव कैंडल बनी थी इन्हें निगलेक्ट किया, जिस तरह यहां पर नेगेटिव कैंडल बनी थी उसे निगलेक्ट किया और इसकी रीजन हम अपनी प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज नेक्स्ट? अगर हम ये देखें कि अभी मार्केट के पास, इंडेक्स के पास जो एक पहला इंडेक्स ने अपना हाई फॉर्म किया था 2018 में, वो हाई की फॉर्मेशन अगर आप देखें तो वो यहां पर अगस्त 2018 में इंडेक्स ने अपना हाई फॉर्म किया था ऑलमोस्ट 43,638 के अराउंड में। आपने ये देखा कि आज वो वाला लेवल टूट गया, तो तकरीबन 2 साल बाद जाकर ये वाला लेवल एक हाई लेवल के ऊपर इंडेक्स आ गई है। इसी वजह से आप दोस्तों को ये बताया गया था कि अभी आपको होगा ये कि जब इंडेक्स से नीचे होगा तो आप डरेंगे और आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जिस पर हमने ये बताया था कि जी आप बिल्कुल तैयार रहें, बाइंग साइड के ऊपर आ जाएं, इंडेक्स ब्रेकआउट दे रहा है, इंडेक्स के जो टारगेट है वो हम इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और बेसिक आपको ये बताया था कि आप FOH फेयर ऑफ हार्ट से बिल्कुल मत डरिएगा। इस हवाले से आप न डरिएगा कि इंडेक्स बहुत ऊपर चला गया। ये उस जमाने की बात है, आज से तकरीबन 2 वीक पहले की, 2 वीक्स बिफोर हमने ये बताया था। तो जिन्होंने इन लेवल्स के ऊपर बाइंग की है तो वो डेफिनेटली एक बहुत ही हैंडसम, और जो स्क्रिप्ट हमने बताए हुए हैं अपने दोस्तों को, उनके अंदर एक बहुत बड़ा हैंडसम गेन कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी स्क्रिप्ट और सेक्टर हैं, आपको पता होगा कि जो नहीं चल के दे रहे, तो हमने उन स्क्रिप्ट के ऊपर वर्किंग की हुई थी जो कि चलने वाले थे, जो कि चार्ट बता रहे थे। तो जो तेज घोड़े में बैठता है उसको प्रॉफिट भी अच्छा हुआ होगा। अभी भी बहुत सारे दोस्त उसी हाइट के ऊपर डर रहे थे इन एरियाज में। अब तो हाइट आ गई है 2 साल से ऊपर की, जो एक हाइट बनाई थी इंडेक्स ने वहां पर। इंडेक्स ने एक आज अच्छा एक और न्यू हाई बना लिया है। अब आगे इंडेक्स के पास जो बेसिकली इंटरडे बेसिस पे अगर हम रेजिस्टेंसेस की बात करें तो कल के लिए जो रेजिस्टेंस का एरिया पहला जो साबित होगा वो होगा 43,985 का लेवल, जो इंटरडे बेसिस पे पहला रेजिस्टेंस मार्केट के पास होगा। लेकिन अगर आप मोमेंटम और वो देखें तो हमने जो अब इस वाली कैंडल के ऊपर भी आप दोस्तों को बताया था कि ये नेगेटिव कैंडल जरूर है, और हमने ये साबित करने की कोशिश की थी कि आप ये देखिए कि इस कैंडल की
फॉर्मेशन के बाद भी ओवरबॉट रीजन में इंडेक्स मौजूद है, लेकिन आप डरिएगा मत। ये एक एक्स्ट्रा बुलिश जब मार्केट होती है, जो अच्छी तेज बुलिश मार्केट होती है, ये इसकी निशानी होती है कि जिस तरह की मूवमेंट बन रही है और जिस एरिया में ये ट्रेड कर रहा है, ये एक बुलिश रैली आपको देगी। अभी आपको घबराना नहीं है। सो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अब आप देखें कि आज की परफॉर्मेंस के बाद भी RSI अब ट्रेड कर रहा है 75.58 के ऊपर, जिससे ये मेरा जो लॉजिक है और आपको बताया था वो साबित होती है कि सिर्फ 70 को टच करने के बाद आपको ये ना डर होना चाहिए कि जी RSI तो 70 पे पहुंच गया। और मैंने आपको नेटसोल की और अदर स्क्रिप्ट की भी मिसालें दी थी कि सिर्फ 70 के एरिया को टच करने का मतलब ये नहीं है कि मार्केट ओवरबॉट हो गई है। ये सिर्फ जस्ट अर्ली इंडिकेशन होती है कि मार्केट ओवरबॉट की तरफ जा रही है, और उसके अंदर फिर हमें डाइवर्जेंस और डबल टॉप और बहुत सारी और प्राइस एक्शन मूवमेंट और डिफरेंट इंडिकेटर्स को देखकर फिर हिसाब लगाना होता है कि वो किस एरिया पे जाकर हमने अपना प्रॉफिट टेकिंग करनी है। सो आज का भी जो RSI है वो बुलिश की तरफ है अगर इंडिकेटर पे हम नजर डालें। इसी तरह हमारा ये वाला इंडिकेटर भी जो मैंने आपको बताया था कि ये ऑल्दो यहाँ पर इन एरियाज में नेगेटिव जा रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि वापस ये पॉजिटिव बनना शुरू होंगे। पुरानी वीडियो में आपको डिस्कस किया था, तो आज का भी हिस्टोग्राम पॉजिटिव साइड पर है। मैकडी लाइन अभी भी दूर और फासला मेंटेन किए हुए है अपनी रेड लाइन से। बाकी तमाम इंडिकेटर भी एज यूजुअल हैं, और इस पर हम डिटेल में अगेन इंशाल्लाह अगर हमें वीकेंड में टाइम मिला तो वो उसे हम डिस्कस करेंगे। इंटरडे बेसिस पे जो इंडेक्स के पास जो सपोर्ट आएगी वो आएगी ऑलमोस्ट कल के लिए 43,400 का जो एक लेवल है, और प्रिसाइजली अगर मैं बात करूं तो 43,347.87 का ये वो लेवल है जो इंडेक्स के पास पहली एक सपोर्ट के लिए काम करेगा। हम देखते रहेंगे और ट्रैक करते रहेंगे कि इंडेक्स की आगे की क्या मूव होगी, लेकिन अगेन अभी आपको फेयर ऑफ हाइट से नहीं डरना। अलबत्ता सिर्फ और सिर्फ आपके स्क्रिप्ट की सिलेक्शन और आपके जो सेक्टर आप ले रहे हैं, सेक्टर एंड आपका स्क्रिप्ट की सिलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी वो सिलेक्शन सही नहीं होगी तो इस बुलिश रैली में भी आप उतना ज्यादा गेन नहीं कर पाएंगे जितना गेन आपको मिल सकता था। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्राइम चीज कि कौन से ऐसे सेक्टर और कौन से ऐसे स्क्रिप्ट हैं जिन्हें हमें बाय करना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा और कीमती सवाल है जिसकी तलाश तमाम लोग कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता। आपके लिए मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर इस वीडियो के जो चैट बॉक्स है, जो कमेंट सेक्टर है, अगर मुझे मिनिमम 100 प्लस के अगर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट्स आए कि जी हमें यह बताया जाए कि किस तरह की स्टॉक की सिलेक्शन होनी चाहिए, हम कैसे पता चले कि कौन सा सेक्टर और कौन सा स्क्रिप्ट चूज करना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आई होप ये क्वेश्चन आप तमाम दोस्तों के जहनों में आता होगा कि ये हम कैसे जज करें जी कौन सा सेक्टर लेना चाहिए, कौन सा स्क्रिप्ट लेना चाहिए। उसके लिए कोई ऐसे रूल्स अगर आपको बता दिए जाएं जिससे आपको किसी के मोहताजगी ना हो, बल्कि आप खुद भी वो चीज समझ सकें। अगर मुझे 100 प्लस इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैसेजेस आए होंगे जिस पर आप रिक्वेस्ट करेंगे कि जी ये बिल्कुल ये बताया जाए, तो ये एक अहम तरीन बात के ऊपर मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा, अगर तो कमेंट 100 प्लस हुए तो, और जिसमें मैं आपको ऐसे गुर और ऐसी स्किल्स और ऐसी टेक्निक्स में समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको किसी भी गुरु वुरु की आपकी मोहताजगी नहीं हो, किसी ब्रोकर की आपको मोहताजगी ना हो, किसी टिप्स की आपको मोहताजगी ना हो, बल्कि आप खुद ये एनालिसिस कर सकें कि जी मुझे ये वाला सेक्टर और ये वाले स्क्रिप्ट के अंदर फोकस करना चाहिए। सो आई विल बी वेटिंग। अगर 100 प्लस के करीब इसमें कमेंट्स आते हैं तो मैं डेफिनेटली आप दोस्तों के लिए ये एक इंतहाई प्राइम और इंतहाई क्रीम जो चीज होगी वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। होपफुली ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर सकते हैं तो कर दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी।